बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं जज्बात, जब आती है बिछड़ने की बात। सहम जाता है दिल जब कोई अपना हमसे अलग होता है। बिछड़ना, ये शब्द ही हमें तड़पा देता है, मायूस कर देता है। इंसान कितना मजबूर हो जाता है जब वो बिछड़ता है अपने प्यार से, पर वो कुछ नहीं कर पाता सिवाय उसको याद करने के। पर क्या हम मिलने के बाद ही बिछड़ते हैं? नहीं। अब मीरा की तड़प को ही देखिए। अपने प्यार से मिलने के लिए वो किस तरह वियोग में चलती रही थी। कई बार अपने यार के दीदार के लिए हम तड़पते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, पर सही रास्ता नहीं ढूंढ पाते। बस महसूस होती है तो अपने प्यार से जुदा होने की तड़प। हमारी इस बेचैनी को खत्म करने और हमसे मिलकर हमारी जिंदगी में पहली मुलाकात बनाने के लिए वो जरूर आते हैं हमें खुशियों की सौगात देने। तो चलिए आज मिलते हैं लता परदेसी जी से और जानते हैं उनके जीवन में हुई खास मुलाकात की कुछ खास बातें। तेरे दर साडी आनी जानी, ते मैं तेरे दर दी होई। आ माए मेरी बाह पकड़ ले, ते मैं तेरी जोगण होई। असी तेरे आ तू ए साडी, ते सानू होर ख्याल ना कोई। तेरी चौखट आके बैठी, ते मन ले तू अर्जोई। नी मैं कमलिया, नी मैं कमलिया। मैं लता परदेसी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं महामाई का गुणगान करती हूँ, प्रभु का गुणगान करती हूँ। नी मैं कमली मैया देही कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली मैया देही कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, ओ नी मैं कमली, ओ नी मैं कमली, नी मैं कमली, ओ नी मैं कमली, ओ नी मैं कमली, ओ मैं ते कमली, मैं ते कमली, हाय। मैं आज दिव्य चैनल के माध्यम से आज इस प्रोग्राम में माय डेट विद गॉड में अपने कुछ खास पल आपके साथ यहाँ पर बांटने के लिए आई हूँ। इश्क तेरे ने मैनू कमलिया कीता, प्यार तेरे ने मैनू कमलिया कीता। भुल गई दुनियादारी, मैनू भुल गई दुनियादारी। सुन मेरी माये मैनू चरनी ला ले, सुन मेरी माये मैनू चरनी ला ले, और फिर छड्ड दिया दुनिया सारी। बचपन से ही उसकी कृपा से मैं उसकी सेवा में लगी रही। मुझ पर प्रभु की, महामाई की इतनी कृपा रही है कि बचपन से ही मैं उसकी शरण में जाती हूँ। और मेरे घर के संस्कार भी ऐसे थे। मेरे फादर भी, मेरे पिताजी भी सिंगर थे और वो भी महामाई का गुणगान करते थे। बचपन में भी मैं, हमारे घर के पास एक मंदिर था, वहाँ हम बहुत सेवा करते थे। शायद उसी का फल आज मुझे मिल रहा है और मेरा पूरा परिवार प्रभु के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। स्वच्छ मन ही वो तार है जो हमें उस ईश्वर से जोड़ता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हर जगह विराजमान है। ई से ईश्वर। आज इंसान सोचता है कि सब कुछ मैं करने वाला हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। ईश्वर की सतह के बिना, उसके हुक्म के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक
वो किसी बात की इजाज़त ना दे, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बस अपने मन को निर्मल रखें, अपने मन को स्वच्छ रखें। प्रभु ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कभी भी चतुर बनकर प्रभु के समक्ष नहीं खड़े होना चाहिए। अपने मन को निर्मल रखें, स्वच्छ, बिल्कुल श्वेत। शबरी का मन निर्मल था तो प्रभु उसके घर पर आ गए। मीराबाई का मन निर्मल था तो प्याले में ही ठाकुर को विराजमान कर लिया। कितने सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अरे यदि आज इन लोगों ने बुलाया तो प्रभु दौड़े चले आए, और यदि आज हम बुलाते हैं तो प्रभु क्यों नहीं आता? कुछ तो कमी होगी हमारे में। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ श्वेत रखते हुए प्रभु की आगे आराधना करें, प्रभु के समक्ष खड़े होकर प्रभु को प्रार्थना करें। वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे, मुझे भी दिए, ऐसा मेरा मानना है। परमात्मा के अलावा, परमात्मा के सर्वव्यापक हैं, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी। तुझको नमन हे माँ, तुझको नमन, शेरों वाली मैया तुझको नमन। कर दो करम हे माँ, कर दो करम हे माँ, तुझको नमन। भगवान को मनाने की, उसको रिझाने की कड़ी है संगीत। मैं ऐसा मानती हूँ कि संगीत से पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं। संगीत एक भक्ति है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इस दुनिया में, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए ही संगीत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि संगीत मनुष्य की बनाई हुई चीज़ नहीं है। संगीत प्रभु ने खुद उत्पन्न किया, प्रभु ने खुद पैदा किया, और इसलिए प्रभु को रिझाने के लिए हम संगीत का इस्तेमाल करते हैं और उसकी स्तुति को गाकर प्रस्तुत किया जाता है। संगीत माध्यम बना, मेरे फादर भी गाते थे, मेरी मम्मी भी गाती हैं, और फादर को देख देख के मुझे भी बहुत शौक़ हुआ। वैसे मुझे जो मेरे ब्लड में ही म्यूज़िक है, मेरे पूरे परिवार में सब गाते हैं, सब, और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। वैसे तो प्रभु की प्रेरणा के बिना संगीत कभी आ ही नहीं सकता, इसको हम पैदा नहीं कर सकते। प्रभु की तरफ से प्रेरणा मिलती है तभी ये संगीत आगे चलता है। और जब भी हम कुछ लिखने बैठते हैं, कुछ भी कंपोज करने बैठते हैं, कई बार बहुत सारे दिन एक चीज़ को बनाने में लग जाते हैं, और कई बार उसकी तरफ से जब प्रेरणा आती है तो एक सेकंड में इतनी खूबसूरत कंपोजिशन, इतनी खूबसूरत रचना बन जाती है कि उसको हम बयां नहीं कर सकते। तो ये उसी की प्रेरणा है, उसकी प्रेरणा के बिना संगीत संभव नहीं। ओ नच मलंगा, नच मलंगा, नच मलंगा, नच मलंगा, माई दा नाम जपा के। नच मलंगा, नच मलंगा, माई दा नाम जपा के। ओ पैरा दे विच अपने अग तू, पैरा दे विच अपने अग तू, इश्क दी झांझर पा के। ओ नच माई दे मलंगा, नच माई दे मलंगा, पाके चोला सत रंगा, पाके चोला सत रंगा। ओ नच माई दे मलंगा, पाके चोला सत रंगा, आखी जा तू मैया मैया रह जावेगा तू चंगा। नच मलंगा, माई दा नाम जपा के, पैरा दे विच अपने अग तू, इश्क दी झांझर पा के। ओ नच माई दे मलंगा, नच माई दे मलंगा, पाके चोला सत रंगा, पाके चोला सत रंगा। नच माई दे मलंगा, पाके चोला सत रंगा। प्रभु की स्तुति को भी हम गाकर प्रस्तुत करते हैं, और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो दो हमारे नयन हैं, इनको कभी
कुछ ना हो, जो आपके दर्शन के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खायो मास, ए दोए नैना मोरे नैना मोरे नैना, मत खाइयो इनमें मोरे शाम मिलन की आस। एक गाना और भाव से गाना, एक स्टेज पर गाना और एक प्रभु को समर्पित होकर गाना, इसमें बहुत फ़र्क है। गाते सब हैं लेकिन प्रभु को समर्पित कोई कोई होता है। जब हम प्रभु को समर्पित होकर गाते हैं, भाव से गाते हैं, उसका ध्यान करके गाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब संगीत और संस्कृत का मिलन होता है, जब हम क्लासिकल का रियाज करते हैं, उसमें संस्कृत के शब्द भी होते हैं। जब हम श्लोक उच्चारण करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, तो एक हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन जाता है जो हमारी रक्षा करता है। और उस समय जब अपनी म्यूज़िकल, अपने संगीतिक स्वरों के द्वारा संस्कृत के शब्दों के माध्यम से हम उस प्रभु को रिझा रहे होते हैं, तो जब संस्कृत और संगीत का मिलन होता है तो उस ईश्वर की प्राप्ति होती है, साक्षात उसके दर्शन होते हैं। मुझे बहुत बार होते हैं और वो महारानी साक्षात दर्शन देती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा मंच पर हुआ है। उसकी कृपा से ही मैंने अपने जीवन के संघर्ष को सफलता में बदल दिया। मैंने म्यूज़िक में पीएचडी की है, डॉक्टरेट हूँ, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर लता परदेसी। उसके बाद 2006 में प्रॉपरली प्रोफेशनल फील्ड में उतरी मैं, भजन संध्या करने लगी। पहले खाटू श्याम जी के ज़्यादा प्रोग्राम करती थी और फिर दिव्य चैनल के माध्यम से मुझे एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैं मंदिरों में जाकर खाटू श्याम जी के भजन गाती थी और मुझे किसी ने कहा कि आपके इष्ट देवी माँ ज्वाला हैं, आप ज्वाला जी जाइए और फिर देखना क्या होता है। और जब मैं ज्वाला जी गई पहली बार, तो बस फिर उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से एक बढ़िया स्टेज, एक से एक बढ़िया तरीके से मेरे काम सब बनते चले गए। मेरा भाग्य चमक गया और आप सभी भक्तों का बहुत प्यार मिला मुझे। माई डेट विद गॉड। हाँ, एक चमत्कार मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मैं माता चिंतपूर्णी के मेले पर दरबार में चौकी करके वापस आ रही थी और जैसे ही मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में लोग, भक्त इतने भाव विभोर थे, महामाई की इतनी कृपा थी उनके ऊपर, इतने भाव में लिप्त हुए थे कि वहाँ सड़क किनारे बैठकर महामाई का गुणगान कर रहे थे, तालियां बजा बजा कर। और
वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। इतने भाव विभोर थे कि मैं उनके भावों को व्यक्त नहीं कर सकती। वहाँ भक्तों ने मुझे पहचान लिया और मुझे गाने के लिए कहा। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर अपनी भेंट शुरू की, वो कुछ ऐसे थी। जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जवाला माई जागो, अब जागो, अब जागो, चिंतापूर्णी जागो, जागो जागो जागो, नैना देवी जागो, जागो जागो जागो, जोता वाली जागो, जागो जागो जागो, शेरों वाली जागो, जागो जागो जागो, जागो जी जागो जी जागो जागो, जागो जवाला माई जागो, जागो जी जागो जी जागो जागो, जागो जवाला माई जागो। और मैं चौकी करके आ रही थी भावों से, तो मैं वैसे ही श्रद्धा से भरी हुई थी। तो जैसे ही मैंने ये गाई तो पूरा आकाश शोभायमान हो गया। इतना प्रकाश आकाश में फैल गया कि सबको 3 ज्योतों के दर्शन होने लगे। और काफ़ी देर तक वो ज्योतों के दर्शन सबको हुए और फिर 3 ज्योतों से एक ज्योत बन गई और फिर वो ज्योतें लुप्त हो गई। वैसे मैं विज्ञान को मानने वाली हूँ, लेकिन यहाँ आकर तो सारा विज्ञान खत्म ही हो जाता है। इस चमत्कार के बारे में क्या कहें? अखियों की प्यास बाकी, हमें तेरी आस बाकी, आए हैं प्यासे दर पे, भर दो जाम साकी। अखियों की प्यास बाकी, हमें तेरी आस बाकी, आए हैं प्यासे दर पे, भर दो जाम साकी। दे दो नशा नाम वाला, दे दो नशा नाम वाला, है आए शरण। एक प्यार भरा संदेश। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी भावना को इतना निर्मल बनाएं, इतना श्वेत बनाएं कि उस दिव्य स्वरूप परमात्मा के आप सबको दर्शन होंगे। ऐसा मेरा मानना है। जिसकी आत्मा निर्मल होती है उसे वो अपना दर्शन ज़रूर देता है। जो साझा किया वो एहसास था और जो एहसास था वो साझा किया। कुछ यूँ थी उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से मेरी मुलाकात। माई डेट विद गॉड। तेरे नाम वाली मैया ज्योत जगाई, लाल लाल गोटे वाली चुनरी चढ़ाई। तेरे नाम वाली मैया ज्योत जगाई, लाल लाल गोटे